Hello bachcho, let's read the question. The question says that which of the following wave satisfies all the properties of wave mentioned below? An accelerated charge is the source point of the wave. This wave can propagate through space with the speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second. The concerned wave is transverse. Options है हमें longitudinal waves, electromagnetic waves, मैकेनिकल वेव्स एंड मैटर वेव्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज वेव्स, टाइप ऑफ वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वेव्स क्या होता है। इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन और एनर्जी फ्रॉम वन point to another in the form of signals। ठीक है बच्चों, मतलब हम सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं, राइट। जैसे रेडियो हो गया हमारे पास, है ना बच्चों, मोबाइल फोन्स हो गए, उसमें हम इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं लेकिन सिग्नल्स के थ्रू बात कर रहे हैं, राइट। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम, मोबाइल फोन्स, रेडियो। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दैट मैटर वेव्स। और देखो बच्चों, अगर मैकेनिकल का बात करें तो ये क्या है, दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू एनी मीडियम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑसिलेशंस इंक्लूड होंगे। ठीक है बच्चों, अब ऑसिलेशंस हमारी कैसे भी हो सकती है और इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बच्चों, ये लिख देते हैं हम, फर्दर इसके ये टाइप्स होते हैं, यहाँ पे ये 3 पार्ट्स होते हैं एंड ये इसके सब पार्ट है। ओके बच्चों, अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पैरेलल टू मोशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, बात करें ट्रांसवर्स की, इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं साउंड वेव्स। ठीक है बच्चों, और ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर हम नॉर्मली वेव ड्रॉ करें तो ये तो कुछ इस तरीके से हो सकती है ना। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है, ट्रांसवर्स हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म में है जो कि देखो परपेंडिकुलरली मूवमेंट हो रहा है इसका, है ना बच्चों। तो ये तो है हमारे पास ट्रांसवर्स, और बात करें कुछ ऑसिलेशंस की तो वो हमारे पास ऐसे फॉर्म में जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हुई हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इसी के देखो अलोंग पैरेलल में जा रही है, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है ये वेव ही, बट ये हमें ऐसे ऐसे दिख रही है। ठीक है बच्चों, अब फर्दर देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम ईएम वेव्स भी बोलते हैं, क्रिएटेड बाय फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों,
कैसे क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये हमारी ईएम वेव्स बनाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल लाइट जो हम देखते हैं, ठीक है, वी सी बिकॉज ऑफ ईएम वेव्स, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, विजिबल जो होती है हमारी इसके अंदर होती है, और इसको क्या होता है, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। जैसे कि हमें मीडियम चाहिए होता है मैकेनिकल वेव्स में, है ना बच्चों, लेकिन इसमें हमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल। अब देखो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो चीज है जहां पे नो पार्टिकल्स, मतलब कि कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। ये देखो ये क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली क्रिएटेड किया जाता है। ओके बच्चों, क्योंकि देखो अगर हम देखें नॉर्मली हमारे पास क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्योंकि अगर देखो रूम है, रूम में कहीं आपकी धूप की किरणें आ रही है तो आपको दिखते हैं ना वो व्हाइट 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 पार्टिकल्स, तो वो हमारे नॉर्मली ही प्रेजेंट है। ओके बच्चों, और ये हमारे पास ईएम वेव्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये होती है हमारे पास माइक्रोवेव, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ हमारे इस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम मैटर वेव्स की। और देखो वैक्यूम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी यही होती है, वैक्यूम में भी यही होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है हमारे पास, यहाँ मेंशन कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और मैटर वेव्स क्या होती है, इट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, मतलब कि जो आपके पास मैटर है ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर में भी और वेव नेचर में भी। तो इसको हम बोलते हैं डुअल नेचर, मतलब दोहरा रूप। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारा क्वांटम फिजिक्स के थ्रू। ठीक है बच्चों, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी। अब देखो हमें क्या गिवन है, एक्सिलरेटेड चार्ज इज द सोर्स पॉइंट ऑफ वेव। क्योंकि देखो ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, प्रोडक्शन ऐसे होता है, राइट। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और वेव कैन प्रोपिगेट थ्रू स्पेस, हमारी स्पेस में जो मतलब वैक्यूम में जो है स्पीड ऑफ लाइट सेम है, राइट। कंसंट्रेटेड वेव और ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स तो वो होती है ऑलरेडी नेचर में। ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्स हमारी मैकेनिकल भी होती है और ये वाली भी होती है। ठीक है, सो दैट सेज B option is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.